हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 164 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, एग्ज़ाम का मात्र एक दिन का बीच का फैसला है। आप परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है और कल आप लोगों को जाना ही पड़ेगा जहाँ एग्ज़ाम सेंटर दिया है। आप सिर्फ रिवीजन करें, जो पहले से वीडियो देख चुके हैं उसको बार बार देखें, क्योंकि बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उस पर डाला गया हुआ है और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एग्जाम में पूछेगा। जितना आप देख लीजिएगा, जितना है उतना देख लीजिएगा तो आपको अच्छा खासा नंबर 40 से 50 नंबर इसमें सिर्फ आ जाएगा, इससे आ जाएगा। इसीलिए मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है आज मेहनत कीजिए, भर दिन पढ़िए आज। ठीक है, मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता भी आपको शोर मचाने लगे। ठीक है, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जैसे कोशिश करने से पत्थर पानी बन जाता है। सबसे मेन योगदान होता है कोशिश। कोशिश आप नहीं कीजिएगा तो कोई चीज़ में आपको सफलता नहीं मिल सकता है, इसीलिए कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसके जल में लवणता सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है? तो ये मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता अधिक रिकॉर्ड किया गया है। मृत सागर जॉर्डन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है। फिलिस्तीन के बीच मृत सागर है। इसका नाम मृत सागर को डेड सी भी कहा जाता है, डेड सी भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक झरना कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल का वल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो जल का वल्क वाष्पीकरण महासागरों में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने की कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो ये वाष्पीकरण मदद करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका मुख्य जो व्यवसाय है शिकार करना है या मछली करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है? तो ये नमी की कारण गिरा देता है। भारत में जो वन पाया जाता है सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ही पाया जाता है। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। इसमें जो वन होता है जैसे शीशम हो गया, जामुन हो गया और आम का पेड़ हो गया, ये सब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो ये पेट्रोलियम खनिज तेल है। कौन है? पेट्रोलियम खनिज तेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुटीर उद्योग क्या है? तो कुटीर उद्योग में कम पूंजी की आवश्यकता होता है, कम श्रमिक माने कम लोग की आवश्यकता होता है और कम मात्रा के भी आवश्यकता होता है। कच्चा माल लेकर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? तो मिट्टी की पहचान बनावट और रंग के द्वारा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इनका पुनःचक्र द्वारा इसका होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो ये अधिक लागत के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो ये खनिज संसाधन किसी देश के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? नगरों में पड़ता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गाड़ी उड़ी चलता है जिसके कारण उससे धुआं निकलता है, उस सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नागा पर्वत कहाँ है? तो ये हिमालय में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लाह का कहाँ उत्पादन होता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में उत्पादन होता है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो इसका कारण जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, जल प्रदूषण से बचाने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो ये शोधन के पश्चात किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो शोधन के पश्चात किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, अधिक मात्रा में शक्ति भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? अधिक मात्रा में शक्ति भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये विकसित कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? ये भारत में है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं, तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? तो ये बलुई मिट्टी में उपजता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? तो आसनसोल कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये मोर है। कौन है? मोर है। और राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। अगर पूछ लें, बिहार का एग्जाम है तो हो सके तो पूछ सकता है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो ये गौड़ है। कौन है? गौड़ है। और पूछ ले, बिहार का राष्ट्रीय फूल कौन है? फूल कौन है बिहार का राष्ट्रीय? तो ये कचनार है। कौन है? कचनार है। ठीक है। और अगर पूछ ले, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पक्षी कौन है? तो ये गौरैया है। कौन है? गौरैया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध संचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत होता है? तो ये नहरें है। क्या है? नहरें है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? यह एशिया में सबसे बड़ी है। एशिया में सबसे बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती कहाँ होता है? तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किफ़ायती होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन है? राष्ट्र कौन है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा, चीन होगा। कौन होगा? चीन होगा। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादक राष्ट्र। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत ने अपना पहला उपग्रह अष्टहैल USSR से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है। ये कब छोड़ा गया? तो ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो ये जल एवं और ऑक्सीजन है लोहे में जंग लगने के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।